ला नीनिया आ चुका है और अपने साथ लाया है भारी भरकम तबाही। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों ने पहले ही वार्न कर दिया है कि 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत हद से ज्यादा ठंडी होने वाली है। Met Department is predicting a harsh winter ahead. There are forecasts of the La Nina effect having a big impact. क्योंकि तापमान असामान्य रूप से घटने वाला है और इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी नागरिकों को इस बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी है। La Nina effect is having an impact, meaning shifts in wind circulation patterns leading to more rains and snow. La Nina effect. La Nina effect. La Nina. La Nina. La Nina. La Nina effect. बट अजीब बात तो ये है कि अगर आप गौर करोगे ना तो जिस ठंड की हमें वार्निंग दी जा रही है उस ठंड का तो इंडिया में अब तक कोई खास नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट उसका एग्जैक्ट उल्टा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि इसी साल का अक्टूबर नवंबर का महीना तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग सबसे गर्म था। इस साल का अक्टूबर तो 1901 के बाद से आज तक का सबसे गर्म अक्टूबर था और नवंबर नॉर्थ इंडिया का सबसे गर्म नवंबर। तो क्या वाकई में इस साल ला नीना वो तबाही लाएगा जिस बारे में साइंटिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं? हाल फिलहाल में ना अगर आप देखोगे तो इंडिया का वेदर कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। पिछले 2 दिनों की ही बात है, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। मगर दूसरी तरफ साउथ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पौंडीचेरी और इवन बे ऑफ बंगाल के अराउंड स्टेट्स में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था फेंगोल नाम के एक तूफान के डर से जो ऑलरेडी संडे रात को 2 बजे तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर भी चुका है। मतलब इंडिया लिटरली 2 भागों में बंट चुका है। एक तरफ जहां पर नॉर्थ इंडिया में हार्डकोर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया बारिश और बाढ़ के चलते डूब रहा है। बट इट डजंट स्टॉप हियर। दुनिया के दूसरे कोने में थोड़ा सा जूम करते हैं तो वहां पर ना पूरा का पूरा उल्टा ही किस्सा चल रहा है। साउथ अमेरिका जल रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि करोड़ों एकड़ों के जंगल, जस्ट इमेजिन, करोड़ों एकड़ों के जंगल आग की चपेट में है, जिसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी शामिल है। यह तस्वीर देखना ब्राजील के साओ पोलो शहर की है। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्या हाल हो गए। साओ पोलो, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया और कई सारे साउथ अमेरिकन देश लिटरली जल रहे हैं। पर इन फायर्स के पीछे का सबसे बड़ा कारण है सूखापन, यानी कि फैमिन। नॉर्थ अमेरिका की भी अगर बात करें तो वहां पर भी हालत कुछ खास नहीं है। लॉस एंजलिस और कनेटिकट के आसपास काफी भयानक बुश फायर्स हो रहे हैं जो अब तक आसपास के 100 एकड़ जमीन को जलाकर खाक कर चुके हैं। कैलिफोर्निया को तो एक बॉम्ब साइक्लोन जैसे खतरनाक तूफान ने लिटरली अंधेरे में ढकेल दिया है। जगह जगह पर पावर आउटेजेस हो रहे हैं और कुछ जगहों पर तो फेटालिटीज तक। अब जरा ध्यान से समझना, ये घटनाएं दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में एक ही वक्त पर होते हुए जरूर दिखाई दे रही है। बट पता है, ये सारी घटनाएं आपस में कनेक्टेड है। इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही कनेक्शन है, द ला नीनिया इफेक्ट। और द ला नीनिया आ चुका है। सो आखिर ये ला नीनिया होता क्या है? क्यों हर जगह पर इस ला नीनिया की ही बातें चल रही है? इसका इन सारी अनकनेक्टेड लगने वाली घटनाओं के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और यही ला नीनिया आगे जाकर इंडिया में क्या तबाही लाने वाला है? चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड से कम समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में और ढूंढते हैं इन्हीं सवालों के जवाब, वन स्टेप एट अ टाइम, स्टार्टिंग विथ व्हाट एग्जैक्टली इज ला नीनिया। सो फ्रेंड्स, एकदम आसान भाषा में अगर बताऊं ना तो ला नीनिया प्रकृति का एक ऐसा परिवर्तन यानी कि बदलाव है जिसमें पैसिफिक ओशन के एक साइड के देशों में भारी बारिश और बाढ़ आने लगती है तो उसके ऑपोजिट साइड के देशों में सूखा पड़ने लग जाता है। यानी कि एक साथ एकदम ऑपोजिट घटनाएं पैसिफिक ओशन के ऑपोजिट साइड वाले देशों में घटने लगती है। और बॉम्ब साइक्लोन्स और फायर्स जैसे डिस्ट्रक्टिव घटनाएं तो जो अभी अमेरिका में हो रहे हैं, ये तो बस इसका एक बाय प्रोडक्ट है। पता है 1950 से लेकर 2023 तक कुल मिलाकर 25 बार हमें ला नीनिया को भुगतना पड़ा है और इसमें से 7 बार तो हालत इतनी बुरी बन गई थी कि पूरे इंडिया भर की फसल बाढ़ और ठंड की वजह से तबाह हो गई थी और भूखमरी की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। लगातार 4 दिनों तक हुई बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया और ओले गिरने से खेती तबाह हो गई। एक किसान ने तो फसल को बर्बाद होता देख खेत में ही दम तोड़ दिया। और ये सिलसिला अब तक
एक रिपीटेटिव साइकिल के फॉर्म में चलते आ रहा है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो एक ला नीनिया इवेंट लगभग 1 से 1.5 साल तक चल सकता है। बट 1973 में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ साइंटिस्टों ने कुछ अजीब ऑब्जर्व किया, द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, अ ट्रिपल डिप ला नीनिया। वैसे तो ला नीनियास कभी 1.5 साल से ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, लेकिन आज से 45 साल पहले 1973 में एक ऐसी अजीब घटना देखने को मिली जो एक्सट्रीमली रेयर थी। एक ऐसा ला नीनिया जो दुगने ड्यूरेशन तक यानी कि लिटरली 3 सालों तक चला था, और इसीलिए इसे ट्रिपल डिप ला नीनिया बोला गया। और इंटरेस्टिंगली अभी जो 2020 से 2023 तक ला नीनिया चला था ना, वो इसी ट्रिपल डिप ला नीनिया का ही लेटेस्ट वर्जन था। बट नोआ यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही कंफ्यूज थे कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया। कोई भी इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे हुआ। पर इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारी फ्लड्स आए, तबाही मची और साउथ अमेरिका जलने लग गया। कोविड-19 के चलते ये न्यूज कहीं ना कहीं दब गई थी, पर ट्रिपल डिप ला नीनिया ने कई जाने ली और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तबाही मचाई। और इसीलिए ये भी कई लोगों का डर बन गया है आज कि हमें आगे का रास्ता ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा। कहीं इस बार का ला नीनिया पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं निकल जाए। और इसीलिए नोआ ने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया कि 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत में खतरा हो सकता है। चलो आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा गेम क्या है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी क्विकली थैंक उडू फॉर आवर टुडेस वीडियो। अगर आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हो तो आपको पता होगा कि हमें बिजनेस के काफी सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना पड़ता है, फ्रॉम हायरिंग टू अकाउंटिंग टू सेल्स। लेकिन अभी आप सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर में बिल्कुल फ्री में कर सकते हो विद उडू। उडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे आप अपने बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट को एकदम ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमने चूज किया है उडू का प्रोजेक्ट ऐप एकदम फ्री में, क्योंकि उडू की पहली ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है और वो भी फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। उडू का प्रोजेक्ट एप्लीकेशन मुझे पर्सनली काफी कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल लगता है, क्योंकि इससे मेरी टीम हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस, डेडलाइंस, बजट्स और रिसोर्सेज को टाइमली ट्रैक कर सकती है और रियल टाइम में कोलैबोरेट भी कर सकती है। जैसे हमारे ही वीडियोस के प्रोडक्शन का ही प्रोजेक्ट ले लो। सो इस ऐप में हमें सिर्फ एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके उसके सारे स्टेजेस को क्रिएट और कस्टमाइज करना है, जैसे रिसर्च, वीडियो प्रोडक्शन, साउंड, क्वालिटी कंट्रोल एंड फाइनली अपलोड। अब कोई भी नया स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है तो उसके प्रोग्रेस के हिसाब से हमें सिर्फ डिफरेंट स्टेजेस में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अंटिल इट इज कंप्लीटेड। ऑफ कोर्स इसी ऐप से हम टास्क्स में कमेंट्स, टाइम और डेडलाइंस भी ऐड कर सकते हैं। फिर एक्टिविटीज जैसे कॉल्स, टू डूज, मीटिंग्स वगैरह भी शेड्यूल कर सकते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट ऐप से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू रख सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। सो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, कंसल्टिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग